मेहमान लोग पधारे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार बच्चों के सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय परीक्षाओं के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके कोसरना गांव का नाम रोशन करते हैं। और एक नाम रोशन करने की नई पीढ़ी हमारे साथ में बैठी है जो टेबल पर विराजमान है, कक्षा 12th के स्टूडेंट। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप बड़ी परीक्षा के अंदर बड़े अंक प्राप्त करने वाले हैं, ये मेरा दावा है। चलिए, तो आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। शेयर कर लूं ना? सुनोगे या नहीं सुनोगे? वेरी गुड। आप सब लोग, आपका दिल जिज्ञासु है, सुनने का इच्छुक है। एक स्टूडेंट का सही गुण वही होता है, वो जानने की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा रखता है? जानने की इच्छा। तो हर एक बात जानने की इच्छुक हैं आप सब लोग। और जो ज्यादा जिज्ञासु होता है, इच्छुक होता है, वो सबसे प्रखर बनता है। कोयले की खदान में वो हीरा बनकर निकलता है ना? तो आप सब लोग क्या बनने वाले हो? हीरा बनने वाले हो, एक चमक बिखेरने वाले हो। तो यहाँ पर BR सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आज कक्षा 12th का विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पे अतिथि के रूप में माताएं बहनें पहुंची है, बड़े बुजुर्ग युवा साथी भी पहुंचे। आपका विद्यालय परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अब देखिए, 12th वाले स्टूडेंट, हमारे स्कूल के लिए एक ऐसी बात है कि ये 12th के स्टूडेंट हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे हमें दुख की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये स्कूल से काफी सालों तक जुड़े रहे हैं। उसके बाद में अब नए मुकाम को हासिल करने के लिए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए इस स्कूल को अलविदा कहने जा रहे हैं। परंतु स्कूल को 12वीं कक्षा से विदा हो सकता है, परंतु दिल से आप इस स्कूल को विदा नहीं कर सकते हैं। क्या आप सब लोग स्कूल से दिल से विदा हो सकते हैं? क्या नहीं, सिर्फ आगे की क्लास, बड़ी क्लासों के जाने के लिए विदा हो रहे हैं। तो हमें एक साथ साथ खुशी की भी ये बात झलकती है। चलिए, तो कक्षा 12th आप सब लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं। और बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो बातें आप अगर अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े अंक प्राप्त करोगे। तो आपकी परीक्षा दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। आप गुड़गांव तक पहुंच गए हैं वैसे, ठीक है? चलिए, तो आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उससे पहले क्या करना है, ये बात आप ध्यान रखना। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? कि मेरे परीक्षा का पेपर कैसा आएगा, इस बात की 1% भी टेंशन नहीं रखनी है। 1% टेंशन रखोगे तो इसका मतलब आप है ना एक सवाल गलत करने जा रहे हैं। तो 100% टेंशन नहीं रखोगे तो कितने सवाल सही होंगे? 100% सवाल सही होंगे। इस बात को समझ रहे हो ना? तो किसी भी प्रकार का तनाव आपको नहीं लेना है और सुबह उठकर अच्छी सी पढ़ाई करनी है। और जब आप स्नान वगैरह कर लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो, सबसे पहले अपने अंतरात्मा से ईश्वर को याद करना, अपने वाहे गुरु को याद करना। और उसके बाद में अपने माता पिता के प्रणाम करके फिर विद्यालय की तरफ प्रस्थान होना है। ऐसा करोगे आप सब लोग, निश्चित रूप से आपके जितने परसेंटेज बनने वाले हैं उससे 10% ज्यादा बनेंगे। ये मेरा दावा है, ये विज्ञान कहती है। हमारी कोई ये यहाँ का विश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान साइंटिफिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि जो घर से अपने माता पिता के प्रणाम छूकर निकलता है वो बोर्ड में बड़े परसेंटेज प्राप्त करते हैं। तो आप सब लोग बोर्ड में बड़े परसेंटेज प्राप्त करने वाले हो और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम आप उजागर करने वाले हो, सभी दुनिया के सामने रखने वाले हो। तो एक बार छोटे भाइयों से बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि बड़े भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, परंतु यादें यहाँ पर जुड़ी रहेगी। जब भी 15 अगस्त होगा, 26 जनवरी होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह होगा, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे पहुंचेंगे और आपके लिए भी ये उत्साहवर्धन का कार्य करेंगे। चलिए।